हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। हम लोग क्लास 10th का साइंस का पहला लेसन शुरू किए हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं। वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं। हम लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण नाम का लेसन शुरू किए हैं, जिसमें कि आज का हमारा टॉपिक है वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं। देखिए, वियोजन का मतलब क्या होता है? वियोजन का मतलब होता है बट जाना, बंटवारा हो जाना। अपघटन का मतलब होता है टूट करके दो भाग में, दो या दो से अधिक भाग में टूट जाना। तो वियोजन और अपघटन दोनों एक ही शब्द है। इसका अर्थ होता है टूट करके क्या हो जाना, अलग अलग हो जाना या बंटवारा हो जाना। तो जब कोई यौगिक किसी भी बाह्य कारक के प्रभाव में, अब बाह्य कारक क्या हो सकता है? ताप हो सकता है, दाब हो सकता है, ऊष्मा हो सकता है, प्रकाश हो सकता है, विद्युत हो सकता है। तो कोई भी यौगिक किसी बाह्य कारक के प्रभाव से दो या दो से अधिक छोटे छोटे यौगिकों में टूट जाए तो हम उस अभिक्रिया को वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो परिभाषा बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। जब कोई यौगिक किसी बाह्य कारक के प्रभाव से दो या दो से अधिक छोटे छोटे यौगिकों में टूट जाता है तो हम उसको वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान देना, कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक छोटे छोटे भाग में क्या होना चाहिए? टूटना चाहिए किसी बाह्य कारक के प्रभाव से। एक चीज और ध्यान देना है कि यदि हम बाह्य कारक को हटा लें तो फिर हमारा यौगिक पुनः प्राप्त नहीं हो सकता है। यदि हम बाह्य कारक को हटा लें तो हमारा जो यौगिक है, मूल यौगिक, वो प्राप्त नहीं किया जा सकता है। हमारा यौगिक अगर एक बार में टूट गया तो फिर वो टूट गया। जैसे एक उदाहरण से समझिए। जैसे एक पदार्थ होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट एक पदार्थ हो गया। अब जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम जब गर्म करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये दो भागों में टूट जाता है। कैसे टूटता है? तो इसका Ca और इसमें से एक O, CaO, ठीक है। तो Ca और एक O, CaO मिल गया। अब बच गया C और यहाँ से दो ऑक्सीजन, तो ये बन जाएगा CO2। तो देखिए, तो हमारा जो यौगिक था कैल्शियम कार्बोनेट, ये दो छोटे छोटे यौगिकों में क्या हो गया? वियोजित हो गया। कौन? एक है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम कली चूना कहते हैं, और यह है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा एक यौगिक दो छोटे छोटे यौगिकों में क्या हो गया? टूट गया। अब ये जो अभिक्रिया है, ये जो रासायनिक अभिक्रिया है, इसको हम कहेंगे कि ये वियोजन अभिक्रिया है या अपघटन अभिक्रिया है। और ये जो हमारा यौगिक है यह गर्म करने से टूटा है। ध्यान दीजिएगा, गर्म करने से, हम इस यौगिक को गर्म किए हैं तब जाके दो भाग में टूटा है। तो यहाँ बाह्य कारक कौन है? ऊष्मा है। बाह्य कारक कौन है? ऊष्मा है। हम जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किए, उसको ऊष्मा दिए, तो वह दो भाग में क्या हो गया? टूट गया। तो ये जो अभिक्रिया हुआ इसको हम कहेंगे कि ये वियोजन या अपघटन अभिक्रिया है। तो बहुत सिंपल है कि जब कोई यौगिक किसी बाह्य कारक के प्रभाव में दो या दो से अधिक छोटे छोटे या लघु यौगिकों में टूट जाता है तो इस अभिक्रिया को हम वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब ये ध्यान देना कि यदि हम, देखिए यहाँ से इसको हम गर्म किए थे तो ये मिला था, तो गर्म करके हम तो प्राप्त कर लिए, दो भाग में तोड़ दिए। लेकिन यदि हम इसको गर्म करना बंद कर दें तो फिर ये दोनों मिलकर के ये नहीं बन पाएगा। मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आपका मिल करके फिर CaCO3 नहीं बनेगा। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि यदि हम अपने प्रभाव को हटा लें, गर्म करना बंद कर दें, तो फिर ये रिटर्न नहीं हो सकता है। एक बार यौगिक टूट गया तो फिर टूट गया, ठीक है। अब ध्यान देना कि ये जो वियोजन अभिक्रियाएं हैं ये तीन प्रकार की होती हैं। वियोजन अभिक्रियाएं तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन? ध्यान दीजिएगा। वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है। पहला होता है ऊष्मीय अपघटन या ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय अपघटन या ऊष्मीय वियोजन, इसको लिख सकते हैं यहाँ पर अभिक्रिया, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। दूसरा होता है प्रकाश अपघटन
अभिक्रिया, या आप इसको लिख सकते हैं प्रकाश वियोजन अभिक्रिया। और तीसरा होता है विद्युत अपघटन अभिक्रिया, विद्युत अपघटन अभिक्रिया, या इसको लिख सकते हैं आप विद्युत वियोजन अभिक्रिया। तो ध्यान दीजिएगा, जो ये अपघटन अभिक्रियाएं हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो ये वियोजन या अपघटन की क्रिया है वो 3 प्रकार से हम लोग करा सकते हैं। पहला कैसे? तो ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया का मतलब होता है कि जब हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं, ऊष्मा देते हैं, और उसके बाद वो 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे पदार्थों में, लघु यौगिकों में टूटता है, तब हम उसको कहेंगे कि वो कौन सा अभिक्रिया है, वो ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। जैसे ये जो एग्जाम्पल हमने लिया था ये ऊष्मीय अपघटन का एग्जाम्पल है। यहाँ पर हमने CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया है, ऊष्मा दिया है, तब जाके ये 2 भाग में टूटा है। तो यहाँ जो अपघटन की अभिक्रिया हो रही है, जो वियोजन की अभिक्रिया हो रही है, वो किसके कारण हो रही है? ऊष्मा के कारण। हमारा बाह्य कारक कौन है? ऊष्मा है। इसलिए इस अभिक्रिया को हम बोलेंगे कि ये ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया है। ठीक है। अगला है प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। प्रकाश अपघटन अभिक्रिया का मतलब क्या है कि वह अपघटन अभिक्रिया जिसमें बाह्य कारक कौन होता है? प्रकाश होता है। अर्थात यदि हम किसी यौगिक को प्रकाश की उपस्थिति में, मतलब धूप में रखते हैं, और धूप में रखने के बाद वो 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे लघु यौगिकों या लघु पदार्थों में टूट जाता है, वियोजित हो जाता है, तो उसको हम कहेंगे कि वो प्रकाश अपघटन अभिक्रिया है। मतलब अपघटन अभिक्रिया तो है, लेकिन ये अपघटन अभिक्रिया किसके कारण हो रहा है? यहाँ बाह्य कारक कौन है? तो प्रकाश है। तो उसको हम कहेंगे प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। जैसे 2AgCl, ये आपका सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड। और सिल्वर क्लोराइड को जब प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं, सिल्वर क्लोराइड को प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं, तो ये सिल्वर अलग और क्लोरीन अलग, सिल्वर अलग क्लोरीन अलग। हमारा जो सिल्वर क्लोराइड है वो सिल्वर और क्लोरीन में 2 जगह क्या होता है? टूट जाता है। तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया है ये प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न हो रहा है, प्रकाश के कारण संपन्न हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। देखिए यहाँ भी हमारा अपघटन हो रहा है, मैंने टूट रहा है 2 भाग में, यह भी टूट रहा है 2 भाग में, लेकिन ऊपर वाले में ऊष्मा देने पर टूट रहा है तो वो ऊष्मीय अपघटन है। इस वाले में प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश के कारण टूट रहा है तो इसको हम बोलेंगे प्रकाश अपघटन। और अगर हमारा अपघटन विद्युत धारा के कारण हो, विद्युत धारा के कारण हो, विद्युत की उपस्थिति में अगर अपघटन अभिक्रिया होती है तो उसको हम बोलेंगे विद्युत वियोजन। जैसे जल ले लिया जाए H2O, और जल में एक इलेक्ट्रोड मतलब 2 तार लगा दें, और एक तार में बैटरी से प्लस वाला जोड़ दें और उसी बैटरी के एक तार में माइनस वाला जोड़ दें, मतलब तार में हम विद्युत धारा प्रवाहित करें। तो तार में विद्युत धारा जब प्रवाहित किया जाएगा तो वहाँ जो करंट है वो किस में जाएगा? आपके जल में जाएगा। और जल में जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा तो क्या होगा? जल का अपघटन होगा, जल अपघटन होगा। और कैसे होगा? तो देखिए 2H2O जो है ये टूटेगा 2 भाग में। और कैसे टूटेगा? तो 2H2 प्लस O2, हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग। तो ये जो यहाँ पर भी देखिए जल हमारा 2 भाग में टूट रहा है, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। ध्यान दीजिएगा, जल हमारा किस में टूट रहा है? हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। लेकिन इसके टूटने का कारण कौन है? यहाँ बाह्य कारक कौन है? तो यहाँ बाह्य कारक है कौन? विद्युत। इसलिए इसको हम बोलेंगे विद्युत अपघटन अभिक्रिया। कुल मिला के अगर अपघटन अभिक्रिया ऊष्मा के कारण होता है तो उसको ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया बोलेंगे। अगर अपघटन अभिक्रिया प्रकाश के कारण होता है तो उसको प्रकाश अपघटन या प्रकाश वियोजन कहेंगे। और यदि हमारा अपघटन अभिक्रिया विद्युत के कारण होता है तो उसको हम विद्युत वियोजन या विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। आइए अब देखते हैं विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। देखिए, विस्थापन का मतलब होता है कि किसी को हटा करके खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेना। प्रतिस्थापन भी सेम चीज़ है, किसी को हटा करके खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेना। तो प्रतिस्थापन या विस्थापन दोनों का मतलब एक ही होता है। तो प्रतिस्थापन या विस्थापन जो अभिक्रियाएं हैं वो किस तरह की होती हैं? तो ध्यान दीजिएगा कि जब कोई ऐसी अभिक्रिया हो जिसमें एक क्रियाशील तत्व
एक दूसरे कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में से हटा करके खुद उसका स्थान ग्रहण कर ले। ध्यान दीजिएगा, जब किसी एक क्रियाशील तत्व द्वारा किसी यौगिक के दूसरे कम क्रियाशील तत्व को हटा करके उसका स्थान ग्रहण कर लिया जाता है, तो इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। सीधा सीधा समझिए कि हमारे पास दो पदार्थ हैं, इसमें एक तत्व अधिक क्रियाशील है, इस यौगिक में जो है एक कम क्रियाशील तत्व है, तो ये क्रियाशील तत्व जो है ये क्या करेगा, इसके कम क्रियाशील तत्व को हटाएगा और खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेगा। जैसे वर्तमान समय में इजराइल और हमास, इजराइल काफ़ी क्रियाशील है, हमास उसकी तुलना में कम क्रियाशील है। इजराइल मारेगा, धो देगा, हमास को धो ही रहा है, और उसके बाद से हमास को क्या कर देगा, हटा देगा वहाँ से। देखिए जैसे जिंक प्लस CuSO4, देखिए यहाँ पर जिंक है, एक तत्व है, और कापर सल्फेट, इसमें कापर क्या है, एक तत्व है। अब अगर तुलना करें कि जिंक और कापर में कौन ज़्यादा क्रियाशील है, तो जिंक ज़्यादा क्रियाशील है, कापर कम क्रियाशील है। ये इजराइल है, ये हमास है। होगा क्या कि यह अधिक क्रियाशील है, तो यह कम क्रियाशील तत्वों को क्या कर देगा, वहाँ से हटा के उखाड़ के फेंक देगा बाहर, और खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेगा, और ये बना लेगा ZnSO4 प्लस कापर कहाँ गया, बाहर। बहुत सिंपल है। वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व किसी यौगिक के कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से प्रतिस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है, और खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तो इस अभिक्रिया को बोलेंगे प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रियाएं। अब ये अभिक्रिया भी दो प्रकार का होता है। पहला होता है एकल विस्थापन, एकल विस्थापन अभिक्रिया। दूसरा होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया। देखिए एकल विस्थापन का मतलब क्या है कि एक तत्व को किसी एक तत्व के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, मतलब कि एक तत्व किसी दूसरे तत्व को हटा देगा और खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेगा। ठीक है, ये एकल विस्थापन है। दूसरा क्या है, द्विविस्थापन। अब द्विविस्थापन क्या है, ध्यान से समझिएगा। जैसे Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2, Na2SO4 और प्लस BaCl2। इसमें देखिए ये सोडियम सल्फेट है और आपका ये जो है बेरियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। तो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड ये जब दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो ध्यान दीजिएगा द्विविस्थापन, यहाँ दो तत्वों का विस्थापन होगा और वो अपना क्या करेंगे, एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित करेगा और खुद वहाँ पर जाकर अपना स्थान ग्रहण कर लेगा और वो तत्व पहले वाले का स्थान ग्रहण कर लेगा। मतलब इसमें आपस में स्थान का क्या होता है, वो परिवर्तन हो जाता है। एक तत्व दूसरे का स्थान ग्रहण कर लिया और दूसरा तत्व पहले का स्थान ग्रहण कर लिया। अब ये होता कैसे है, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो Na है वो पॉजिटिव होता है, SO4 कैसा होता है, नेगेटिव, इसमें Ba पॉजिटिव होता है और क्लोरीन कैसा होता है, नेगेटिव। तो क्या करता है कि ये जो Na2 है ना, वो इस Ba को हटा के खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। तो इसका Na2 Ba को हटाएगा, खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेगा, तो बना लेगा 2NaCl। इसका 2 Na इसके 2 Cl से मिल जाएगा, Ba को हटा दिया और Ba के बदले में खुद अपना स्थान ग्रहण कर लिया, 2NaCl। और इसका जो Ba है, अब देखिए Na क्या किया, Ba को हटा दिया, तो Na Ba को हटाया तो Ba की जगह पर Na चल गया और Na की जगह पर कौन आ जाएगा, Na की जगह पर Ba आ गया। मतलब इधर हो जाएगा आपका BaSO4 बेरियम सल्फेट। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। द्विविस्थापन में क्या होता है कि जब दो यौगिक के जो तत्व हैं वो अपना स्थान क्या करते हैं, एक दूसरे का आदान प्रदान कर लेते हैं। अपना एक तत्व दूसरे के स्थान पर आ गया और दूसरा जो था उसका तत्व पहले के स्थान पर आ गया। जैसे
Na2SO4 सोडियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, इसका सोडियम बेरियम के स्थान पर आ गया और इसका बेरियम सोडियम के स्थान पर आ गया। तो विस्थापन तो हो रहा है, लेकिन यहाँ दो तत्वों का विस्थापन हो रहा है, आपस में अपना स्थान चेंज कर ले रहे हैं। तो इस अभिक्रिया को हम बोलेंगे कि ये द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया है। तो हमारा विस्थापन अभिक्रिया कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है, एक एकल विस्थापन और दूसरा द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।